Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. हम चैप्टर 7 ह्यूमन मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा कि हमारी याददाश्त क्या होती है, किस प्रकार से हम याददाश्त को स्थापित करते हैं और हम चीजों को भूलते किस प्रकार से हैं। पार्ट 4 और लास्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि हम अपनी मेमोरी यानी याददाश्त को बढ़ा कैसे सकते हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं। सो इनहांसिंग मेमोरी की कई स्ट्रैटेजीज होती हैं, कई तरीकों से हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। इन तकनीकों को हम कहते हैं निमोनिक्स। कभी-कभी निमोनिक्स में हम तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं और कभी-कभी हम ऑर्गेनाइजेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम शब्दों को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो हमें और आसानी से याद रहे। पहला है निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस यानी तस्वीरों को इधर-उधर करके हम चीज़ों को बेहतर कैसे याद कर सकते हैं। निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस में हम अपने दिमाग में किसी भी चीज़ की तस्वीर बनाते हैं, उसको इमेजिन करते हैं और उसके द्वारा हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 मेथड होते हैं। पहला होता है कीवर्ड मेथड। इसमें क्या होता है कि इंग्लिश का वर्ड जो सिमिलर साउंड करे दूसरे वर्ड से, उसको इस्तेमाल करके हम 2 चीज़ों को याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्पेनिश वर्ड है डक का पेटो, यानी कि स्पेनिश में डक को पेटो कहते हैं, और हम इंग्लिश का वर्ड पॉट इस्तेमाल करें, तो हम इन दोनों के जरिए से पॉट के जरिए से हम पेटो को याद कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम पेटो बोलेंगे तो हमें पॉट याद आएगा और पॉट के जरिए हमें पेटो याद हो सकता है। सेकंड होता है मेथड ऑफ लोकाई। मेथड ऑफ लोकाई में जो भी चीजें आपको जो भी वस्तुएं याद करनी है उनको आप ऐसी जगह पर व्यवस्थित कर दो कि आप उस चीज के बारे में विजुअल इमेज अपने दिमाग में चित्र बना सको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद करना है टूथब्रश, वाटर, पंपकिन, बॉल और रैबिट, तो आप इन चीज़ों को याद करना चाहते हो तो आप इसको देखोगे कि ये चीज़ें आपके घर में कहाँ रखी जा सकती हैं। पहले आप देखोगे कि टूथब्रश आपके वॉशरूम में रखा जा सकता है, पानी आपके वॉशरूम में होता है, रैबिट आपके घर के बाहर होता है और बॉल है जो बॉल घर के अंदर है जिससे रैबिट खेल रहा है और पंपकिन उसके बगल में रखा है। तो आप इन चीज़ों को अपने घर में व्यवस्थित जगह पर रख के याद कर सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है। नेक्स्ट है निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि चीजों को ऑर्गेनाइज करके या उनको एक ऑर्डर में लगाकर हम कैसे याद कर सकते हैं। पहला मेथड होता है चंकिंग। इसको हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी पढ़ा था कि चंकिंग के द्वारा हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। चंकिंग का मतलब होता है कि हम किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे भागों में उसको काट दें और उसके बाद उसको याद करें। अगर आपको ये सारे नंबर्स एक साथ याद करने हो तो ऐसे आप अचानक से याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है हमने देखा था कि वो होती है 7 + -2 और ये उससे ज्यादा है। तो इसको हम अगर ब्रेक करें, इनको हम तीन भागों में तोड़ें, तो पहले बनता है 1947, दूसरा बनता है 2003 और थर्ड बनता है 1950। अब ये तीन ईयर को हम याद कर सकते हैं कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, 2003 आपका डेट ऑफ बर्थ है और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो इन तीनों को हम ऐसी चीजों से, ऐसी इवेंट्स से, ऐसी परिस्थितियों से जोड़कर याद कर सकते हैं जिससे हम ये पूरे नंबर्स को याद कर सकें। नेक्स्ट मेथड होता है फर्स्ट लेटर टेक्निक। इसमें होता है कि आपको जितने शब्द याद करने हैं उसका जो पहला लेटर होता है वो आप ले लो और हर लेटर को एक ऐसे सीरीज में अरेंज करो कि आप उसको याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रेनबो के कलर्स को हम याद कर सकते हैं विद योर फर्स्ट लेटर टेक्निक से, जिसमें वी का मतलब होता है वायलेट, आई इज फॉर इंडिगो, बी इज फॉर ब्लू, जी इज फॉर ग्रीन, वाई इज फॉर येलो, ओ इज फॉर ऑरेंज एंड आर इज फॉर रेड। तो ये विब योर एक छोटा सा शब्द है जिससे हमें इतने सारे रंग याद हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको कई चीजों को याद करना है तो आप उसके फर्स्ट लेटर्स ले लो और उसको ऐसे और अरेंज करो कि वो आपको याद रहे। फिर उन फर्स्ट लेटर से आप याद कर सकते हो कि क्या वर्ड कौन सी चीज को सिग्निफाई कर रहा है। थर्ड है इंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज को बहुत गहराई में पढ़ते हैं, उसका मतलब निकाल के पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो वो हमें ज्यादा याद रहता है।
इसीलिए कि जब भी किसी जानकारी को आपको याद करना हो तो आप उससे संबंधित इतने ज़्यादा सवाल पूछो, उसका इतना ज़्यादा मतलब निकालो कि आपको उस चीज़ के बारे में सारी जानकारी हो जाए। कोई भी नई जानकारी आप अपने दिमाग में इस प्रकार से बैठाओ कि पुरानी जानकारी से उसको जोड़ो, कि जिससे आपकी पुरानी जानकारी भी मजबूत होगी और नई जानकारी भी आपको बेहतर याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो और आपको पहले से एडिशन आता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट मेथड है मिनिमाइज इंटरफेरेंस, यानी कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इंटरफेरेंस के द्वारा हम चीजों को भूल जाते हैं, यानी कि नई चीजें पुरानी चीज में इंटरफेयर कर रही हैं तो आप उन चीजों को भूल जाओगे। इसको कम करने के लिए आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ो जो एक दूसरे से संबंधित ना हो, जैसे हिस्ट्री के साथ आप मैथ्स पढ़ो या केमिस्ट्री के साथ आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। आप अगर 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हो जो एक दूसरे से संबंधित हैं, मिले-जुले हैं, जैसे अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस साथ में पढ़ रहे हो, तो उन दोनों के बीच में थोड़ा गैप दो, एक अपने आप को रेस्ट दो। लास्ट है गिव योरसेल्फ इनफ रिट्राइवल क्यूज। आप जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो तो आप उस समय ऐसा देखो कि आप क्या इसमें से ऐसी चीज है जो आप इस याद करोगे तो आपको तुरंत ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। तो आप अपने आप को ऐसे रिट्राइवल क्यूज दो जिसके द्वारा आपको चीजें आसानी से याद रह सके। नेक्स्ट है मेथड ऑफ PQRST। ये मेथड थॉमस और रॉबिन्सन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। पी का मतलब होता है प्रीव्यू। इसमें किसी भी चैप्टर का ओवरलुक लिया जाता है कि उस चैप्टर में क्या है, आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या-क्या मेन हेडिंग्स है। सेकंड है क्वेश्चन। उस चैप्टर से संबंधित आप अपने दिमाग में सवाल पैदा करो कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। क्वेश्चन के बाद आप उस बुक को अच्छे से पढ़ो कि आपके द्वारा वो क्वेश्चंस जो खड़े किए गए थे उसके क्या आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ रिसाइटेशन। आप उस चैप्टर को पढ़ने के बाद पूरा लिखो और लिखने के दौरान आप ये देखो कि आप क्या लिख पा रहे हो और क्या नहीं लिख पा रहे हो। और लास्ट में है टी फॉर टेस्ट, यानी कि आप सब पढ़ने के बाद आप ऐसा टेस्ट लो जिससे आपको पता चले कि आप कितना समझ पाए हो। इन तरीकों से हम अपनी मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं। हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को इन तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो चीज़ों को और बेहतर लर्न कर सकें, उनकी मेमोरी बेटर हो जाए और उनको बहुत मेहनत ना करना पड़े। इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।